ओम नमः शिवाय। जय जगदम्बे। जय पंच महाभूत। अब आप कहेंगे ये मैंने 3 वर्ड क्यों कहे। ओम नमः शिवाय। ओम के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। आप सिर्फ लॉजिक पे जाइए, ये वर्ड्स हमारे डिकोड करने के लिए होते हैं। ब्रह्मा का अर्थ होता है जनरेटर। जैसे ही हमें बॉडी मिलती है हमारी एनर्जी जनरेट होनी शुरू हो जाती है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। हमारा सोल लाइक सॉफ्टवेयर है जिसे हम कॉन्शियस कहते हैं, और एनर्जी से हमारे अंदर जो सोल है वो एनर्जी से इन्हांस होती है, बूस्ट होती है। लेकिन इन दोनों को मिलाने के लिए बॉडी मटेरियल मैटर चाहिए होता है। तो ये तीनों चीज़ें हैं। शक्ति को भी हमने नमन किया। बिना शक्ति के, बिना बिजली के हमारा कंप्यूटर नहीं चलता ना। बिना शक्ति के हम शव के बराबर हैं। कॉन्शियस आ गया। कॉन्शियस का मतलब कि हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी आत्मा जो है, श्रेष्ठ तो वही, हमारा एग्जिस्टेंस वही है, आत्मा शिव। लेकिन अज्ञान में है। लाइक हमारा सॉफ्टवेयर, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाए तो आपका कंप्यूटर वगैरह सब किसी काम के नहीं। बिजली भी संचालित होने के लिए माध्यम ढूंढती है, लेकिन बिजली के बिना कुछ भी नहीं चलता। माध्यम भी इंपॉर्टेंट है, मैटर भी इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ें। और पंच महाभूत मतलब ऑल द मैटर्स विच हम यूज़ करते हैं, जिसका हमको थैंकफुल होना चाहिए। अब इन तीनों का आभार कैसे प्रकट करना, मतलब एक पूजा कैसे होनी। पूजा का अर्थ होता है पूरा जानना, प्रत्यक्ष ज्ञान, इन्फॉर्मेशन क्या है। अब हम प्रतिपल 24/7 हमारे अंदर कॉन्शियस एक्टिव होना चाहिए। कॉन्शियस का मतलब जागृत। आपके अंदर एनर्जी ऑलरेडी है तो आपका सिस्टम ऑन होना चाहिए। लाइक आप 24 घंटे आप इन्फॉर्मेशंस ले रहे हैं और राइट इन्फॉर्मेशंस के हिसाब से आप बिहेव करते हैं। व्हाटएवर आपको जब कोई चीज़ पता चलती है तो आपका बिहेवियर अलग हो जाता है। एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में यही फ़र्क है। जब पर्सन बहुत ज़्यादा जानकार होता है तो उसका बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, उसकी सभ्यता विकसित हो जाती है। दैट इज़ अ कॉन्शियस। और शक्ति का मतलब संपूर्ण जगत में भरी है, एनर्जी भरी हुई है, लेकिन हमें स्पार्क नहीं आता क्योंकि शक्ति को माध्यम चाहिए, मीडियम। ये हमारा मैटर है तो ये एक वर्चुअली हम चार्ज हो रहे हैं, एनर्जी हमारे अंदर आ रही है और प्रत्येक कण कण में शक्ति समाहित है। उनके अंदर प्राण नहीं है, इसलिए वो एक्टिव नहीं है, जनरेट नहीं हो रहे हैं। और सेकंड फेज आता है विष्णु का। विष्णु मतलब हमारे अंदर प्राण संचार होते हैं, ब्रह्मा का जनरेशन चालू होता है, इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन का मतलब ज्ञान प्राप्ति, सरस्वती। उसके बाद में एक समय के बाद हम प्रैक्टिस में आते हैं। लाइक वी नो इनफ। अब हम काम करते करते ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वी आर सो कैपेबल। तो ये लक्ष्मी का फेज आता है, ब्रह्मा, विष्णु और लक्ष्मी। विष्णु इन द सेंस आप कुछ करना है, लाइक योर कंट्रीब्यूशंस, योर सोल को इन्हांस करना है, आपको समझना है, जानना है, और साथ साथ आप समाज का, जगत का कल्याण का भाव, लाइक आविष्कारक, लाइक क्वालिटीज ऑफ गॉड आपके अंदर आती है। बट आप स्टिल इंफॉर्मेशन ले रहे हो। ब्रह्मा ऑलरेडी होता है विष्णु के अंदर, आप इंफॉर्मेशन लेते हो। शक्ति यानी लक्ष्मी का अर्थ होता है लक्ष्य प्राप्ति, नॉट द मनी। हमारी भारत की संस्कृति क्षतिग्रस्त रही है, तो एक समय के बाद लोगों में इतना अभाव रहा कि उन्होंने पैसों को ही लक्ष्मी समझ लिया। मनी इज लक्ष्य होता है, हमारा टारगेट होता है, लेकिन वन ऑफ द टारगेट, एक लक्ष्य है, क्योंकि हमारी संपन्नता हमें काफ़ी काम से आगे लेके जाती है। लाइक काफ़ी डिस्टर्बेंस रोक देती है, हमारी सुविधा होती है। अगर आपके पास में पैसे होंगे, आपको दिल्ली पहुंचना है तो 5 मिनट में आप टिकट बुक करेंगे और निकल जाएंगे फ्लाइट से। अदरवाइज आपको बैलगाड़ी में जाना पड़ेगा सामर्थ्य के अनुसार। लाइक लक्ष्मी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ कर्मठ है, कार्यशील है, व्यर्थ करने के लिए अच्छी बात नहीं है। विष्णु का मतलब पराक्रमी, पुरुषार्थी। पुरुषार्थ कंप्लीट होने के पश्चात हर व्यक्ति की एक सीमा होती है। जब वो अपने पुरुषार्थ को कंप्लीट करता है, अपना योगदान राष्ट्र, समाज, संस्कृति, विश्व, मानवता को देता है, उसके बाद उसे लगता है कि ये शरीर अब उतना काम नहीं करेगा जितना हम करते थे, मस्तिष्क वगैरह, तब वो अपने आप को सब कुछ डिटैच करने लगता है।
जब उसे अचीवमेंट हो जाता है उसकी कैपेसिटी, उसकी संरचना के अनुसार, जब वो पूर्ण रूप से अचीव कर लेता है, उसके बाद में उसे कचरे की आवश्यकता नहीं होती। कचरा का मतलब कलेवर, लाइक हमने अगर बिल्डिंग बनाई है या फर्नीचर बनाया, खाना बनाया, तो हमें जो बन जाता है उसको रखने के बाद में कचरा हम साफ फेंक देते हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर जब डेवलप हो जाता है, हम अंदर जितना होता है, लगता है कि हमारा विकास आध्यात्मिक या लाइक इंफॉर्मेशन के हिसाब से जितना विकास हो जाता है, उस विकास के बाद में अब हमें लगता है कि अब सब कुछ वेस्ट है, जो हमें पाना था पा लिया। फिर वो यू टर्न लेता है, अपने शरीर को समाप्त करने के उसमें चले जाता है, और वो इस तरह से ज्ञान के साथ में, ज्ञान अर्जित करने के बाद इंफॉर्मेटिव होके वो अपनी सॉफ्टवेयर को ऐसा करता है कि वो ट्रैवल कर सके। ट्रैवल इन द सेंस एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, पुनर्जन्म। ये ज्ञान की बात है। आप बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी बिहेवियर्स उसका बहुत सिविलाइज्ड होता है। हम जब सब कुछ अचीव कर लेते हैं, फिर हमें उन सब चीज़ों को सही हाथों पे देना होता है। राजा है तो सत्ता किसी को देनी होती है, गृहस्थ हैं तो अपना घर का पूरा सिस्टम होता है, वो किसी उचित व्यक्ति को दिया जाता है कि भाई ये घर को संभाल सकता है। हर चीज़ एवरीवेयर, क्योंकि आप अपने आप को स्वीकार करते हो कि आई हैव ट्रैवल, मुझे कहीं और ट्रैवल करना है, और उसकी बौद्धिक स्तर और जागरूकता के अनुसार अपने आप ही यात्रा होती है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो फिर वो भटकता है पूरी जीवन। ये स्टेज होता है शिव का। हम सब कुछ होने के बाद में जिस चीज़ों की सहायता से हम वहाँ पहुँचे हैं, वो हमें छोड़ना होता है। बॉडी ने हमें बहुत मदद की साधना के लिए, एक कंप्यूटर की तरह हमने अपना पूरा इन्फॉर्मेशन और जो चीज़ भी हमने कलेक्ट की है, ये इसमें पंच महाभूत का पूरा योगदान है। इनके बिना कुछ भी संभव नहीं था, बट इनके लिए हम थैंकफुल होकर इन्हें छोड़ना पड़ता है। फिर हम अगले शरीर का, जब तक हम मुक्त नहीं होते हैं, हमें शरीर धारण करना ही पड़ता है। और जब हम मुक्त हो जाते हैं तो हमें शरीर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एनर्जी और कॉन्शियस मिल जाते हैं पूरी तरह से, और इन्हें मिलाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। लाइक पंच महाभूत, जब हमारा सारा टारगेट पूरा हो गया, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग विदाउट एनी वायरस, सॉफ्टवेयर में कोई भी करप्शन नहीं है, तो हमारे भीतर अगर कोई कर्म नहीं बचा है, तो हमारे भीतर शिव और शक्ति, लाइक एनर्जी एंड कॉन्शियस, पूरी तरह से मिल जाते हैं, आपस में एक हो जाते हैं। उसे हम अर्धनारीश्वर अवस्था कहते हैं। ये हमारा एक सेल्फी ऑफ दैट सिचुएशंस, सेल्वेशंस की केवल्य की सिचुएशन है अर्धनारीश्वर। इसे डिकोड करना होता है। आप मूर्तियों में अटक जाते हैं, लोग अज्ञानी लोग होते हैं ना, जो मूर्तियों में अटक के उसी को करते हैं, उसे मैं पाखंडी कहता हूँ। दैट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। अब यह आस्तिक नास्तिक